अभी हम सोरो क्षेत्र में हैं, जहाँ पे श्री बराह भगवान जी के मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। उनसे बताएंगे क्या इतिहास है इस मंदिर का। ये बराह भगवान का मंदिर है। ये आदि से प्राचीन। आपका शुभ नाम? मेरा आचार्य नरेश तोड़ा। मैं कब से यहाँ इधर मुझको 12 साल हो गए हैं। भगवान की कृपा है, 12 साल से चल चुके। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। अभी हम सोरो क्षेत्र में हैं, जहाँ पे एक धार्मिक स्थल विश्व स्तर का जिसे माना जाता है कि उत्पत्ति के समय की बात है। बड़े इतिहास हैं जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। यहाँ के जो मुख्य मंदिर के बारे श्री बराह भगवान जी के मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। उनसे आप इसके बारे में बताएं कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। ये बराह भगवान का मंदिर है। ये आदि से प्राचीन मंदिर है, प्राचीन तीर्थ है। इस तीर्थ को वैसे तो पुराणों के वेदों के हिसाब से कोकमुख तीर्थ होता है, मगर शुकर क्षेत्र इसलिए बोला जाता है कि भगवान बराह जो विष्णु के तृतीय अवतार में आए, और वह तृतीय अवतार में इसलिए आए कि जो पृथ्वी थी, इसे हिरण्याक्ष नाम का राक्षस इस पृथ्वी को उठाकर रसतल में रख लिया। जब पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी। सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान की स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि मैं ब्रह्मा की नाश अवतार धारण करूंगा और फिर मैं पृथ्वी का उद्धार करूंगा। तो भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी की नासिका से वराह रूप धारण किया। जो वराह रूप धारण करके जब समुद्र के अंदर गए और हिरण्याक्ष का उनका युद्ध हुआ, युद्ध करने के पश्चात जब उसका वध किया तो सारी पृथ्वी को अपनी नाक पे उठाया। आप ये देख रहे हैं, भगवान ने सारी पृथ्वी को नाक पे उठाए। जब भगवान पृथ्वी को लेके जब आ रहे थे ना, तो सारे संसार में जल ही था, कुछ था नहीं। उसी जल के ऊपर भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी, और पृथ्वी की स्थापना करके सर्वप्रथम उन्होंने शुकर क्षेत्र नामक एक तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ वसुंधरा द्वारा उन्होंने अपने संवाद भी किया। तो एक श्लोक आता है, षष्टि वस सहस्त्राणी योनि यत् कुरुते तपा तत्फलम लभते देवी प्रदार्थि च सुकृ। तो भगवान बराह कहते हैं, देवी जो भी मनुष्य इस शुकर क्षेत्र पंचोजन विस्तीर्ण जो शुकर क्षेत्र में जो अन्य तीर्थों में 60,000 वर्ष तक करेगा, वो मेरे इस शुकर क्षेत्र में केवल एक पहर मतलब 1.5 घंटे कोई जप करता है तो उसमें 60,000 वर्ष का फल प्राप्त करता हूँ। भगवान ने जब पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान को ब्रह्म हत्या लगा। जो राक्षस था वो ब्राह्मण ऋषि संतान था, उसे मारने से भगवान का जो श्याम वर्ण का शरीर पड़ गया। तो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए भगवान पुनः इस क्षेत्र में आए। तो उन्होंने सर्वप्रथम एकादशी का व्रत धारण किया, और सर्वप्रथम जो गीता का उपदेश भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, वो सर्वप्रथम भगवान बराह ने सूर्य नारायण भगवान को सर्वप्रथम गीता को उपदेश दिया। सूर्य भगवान ने अपने पुत्रों को दिया। इसके बाद भगवान ने जो सामने आपने गंगा जी देखी, जिसको कुंड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बराह कुंड, जिसको हरपति गंगा के नाम से भी विख्यात है। तो इस कुंड में अपना शरीर, अब आप बोलोगे कि भगवान इतना है वो, तो भगवान का एक शास्त्रों में एक वर्णित आता है, दिष्टाग्र कोट्या भगवस्तया दत्ता विराजते भूधर भूष भूधरा यथा वनले सर्तो दता दता मतंग इंद्र सपद्म पद्मी। भगवान का इतना विकराल रूप था कि जो पृथ्वी थी वो कमल के समान उनके मुख का शोभामान हो रही थी। तो उन्होंने इसको कुंड को खोदा होता, नीचे से उनके पैरों से हरपति गंगा प्रकट हुई, और हरपति गंगा ने उनका श्याम वर्ण का शरीर त्याग कर श्वेत बराह रूप में भगवान को इधर विराजमान हो गए हैं, जिससे आज भी कोई ब्राह्मण संकल्प करता है वो श्री श्वेत वराह कल्प। विश्व की किसी कोने में आप जाओगे तो सबसे प्रथम इन्हीं का नाम आएगा, श्री श्वेत वराह कल्पे। तो वो ही बराह भगवान कल्पाधीश। विश्व का मेरा मानना है कि विश्व का इतना बड़ा यह पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, लेकिन इसका विस्तार नहीं हो पाया, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसका प्रचार प्रसार इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा राजनीतिक दलों ने, हमारे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि हमारा शुकर क्षेत्र है, इस पर भी आप देख रहे हैं विवाद चल रहा है राजापुर से। तो कुछ राजनेताओं ने इसको विकसित नहीं होने दिया, क्योंकि तुलसीदास जी की जन्मभूमि तो पूरे देश में पता चलता कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि शुकर क्षेत्र उससे विख्यात होता। और फिर मैंने यह रहा कि पास में इधर से 100 किलोमीटर आप देखो तो मथुरा है, वृंदावन है,
और इधर से देखो तो काशी, अयोध्या और सब चारों तरफ बड़े बड़े तीर्थ हैं, इसलिए आउट क्षेत्र में ही पड़ गया। और फिर इसलिए आप बोलो तो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं वो गाड़ियों का भी इधर विस्तार नहीं हो। कोई बड़ी गाड़ी आती जो डायरेक्ट बम्बई से इधर आती या दिल्ली से आती या जो जहाँ से यात्री लोग आते हैं राजस्थान से आती, वो डायरेक्ट आती नहीं है, क्योंकि जो भी यात्री आता है, दर्शनार्थी आता है, उसको मथुरा या बरेली उतरना पड़ता है, फिर छोटी गाड़ियों से भी आके दर्शन करते, इसलिए विकसित नहीं हुआ। हम देखें अभी नैमिषारण्य में जाने का भी मुझे मौका मिला। ये दोनों इतने बड़े पौराणिक स्थल हैं, इतिहास में हम इसका बहुत चिन्हित किया गया है, बड़े मतलब कि सृष्टि के जो सृष्टि के आरंभ की बातें हैं ये सब। आज तक दोनों जगह का मैंने देखा, नैमिषारण्य में भी देखा, यहाँ पे भी शुक्र में भी हम आगे देख रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब उस तरह के विस्तार का मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा पर्यटक स्थल हो सकता है, धार्मिक स्थल हो सकता है। आपने बताया कि इसके पीछे राजनीतिकरण हो गया है, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को भी और जो क्षेत्रीय लोग हैं जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। जो हमारे इतिहास की चीजें हैं उसको जागरूक करके लोगों के बीच में लाने का काम सभी लोगों को मिलजुल के करना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टी। इसमें क्या है, जो राजनीतिक पार्टी मेन तो ये कह लीजिए जो राजनेता हुए उन्होंने इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया। जैसे उनकी संसद में भी रहे और जैसे हमारे विधायक रहे, सांसद रहे, जो भी बड़े बड़े जो पदों पर रहे, उन्होंने शुक्र क्षेत्र का कहीं उल्लेख नहीं किया। कहूँ वो उल्लेख करते तो वो सरकार तक बात पहुँचती, सरकार उस पर विचार करती। हालांकि जब से योगी सरकार आई है, जब से हम विकास भी देख रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, मगर योगी सरकार सामने इसको तीर्थ घोषित कराने के लिए आंदोलन भी किए, सब कुछ किया, मगर इसको तीर्थ घोषित तो उन्होंने नहीं किया, पर्यटक कर दिया है। वैसे तो ये पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है और ये तो हर आदमी मानते हैं। जब प्रयागराज को जो क्या बोलते हैं अपने राजस्थान में जो पुष्कर क्षेत्र है, उसमें जब ब्रह्मा जी की सभा लगी तो ब्रह्मा जी ने सारे तीर्थों का बुलावा दिया, तो सारे तीर्थ एक साइड बैठ गए थे और शुक्र क्षेत्र तीर्थ एक साइड। तो ऐसा माना गया है कि एक जौ भर के बराबर इस तीर्थ का भार ज्यादा था। अच्छा। इसलिए सारे तीर्थों, क्योंकि प्रयागराज तो एक राजा तीर्थ है जो राजा है, मगर अब उस राजा को जनक कौन है, जो पिता। बिल्कुल जब राजा होगा तो उसका पिता तो होगा, तो शुक्र क्षेत्रीय जनक है, जो सारे तीर्थों का निर्माण करता भगवान वराह है। जितने भी पृथ्वी पर भगवान ने जब भ्रमण किया था, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना विश्राम किया, तो उधर तीर्थों का निर्माण हुआ। जहाँ भी भगवान वराह पृथ्वी पे घूमते हुए गए, पृथ्वी और वराह जो पृथ्वी थी गौरव में थी, और वराह भगवान अपने साथ जहाँ जहाँ वे बैठे, जहाँ जहाँ वे रहे, तो वहाँ तीर्थों का निर्माण होता गया। इसलिए जनक वराह भगवान। आपका शुभ नाम? मेरा आचार्य नरेश टुगड़ा। कब से यहाँ पे सेवा? मैं करीबन इधर मुझको 12 साल हो गए। भगवान की कृपा है, 12 साल से भगवान की सेवा। देखिए, ये इतने बड़े जो स्थल पे हैं, हम धार्मिक स्थल पे हैं, जो सृष्टि का आदि कहा जाता है, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आज के डेट में योगी जी भी इसको, जितने भी धार्मिक स्थान हैं यूपी उत्तर प्रदेश के, यहाँ के सभी को विकसित करने के लिए लगे हुए हैं। जैसा कि आप जितने भी धार्मिक स्थल वहाँ देख रहे हैं, लेकिन 2 अभी क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है, जैसे कि नैमिषारण्य और ये सोरो। ये दोनों क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं, इनका विकास करने की सभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अगर इस बात को उठाएं और सरकार के बीच में रखें, संसद में रखें, तो इसका जल्दी से जल्दी लोगों के दिलो दिमाग पे जाएंगे और ये विकसित के रूप में, मतलब पूरे विश्व में एक पर्यटक स्थल के रूप में यह उभर के आएगा और इसका तभी सभी लोगों को पुण्य और लाभ मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।